नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, गन्ना बुआई का समय बिल्कुल नज़दीक है और मेरे हिसाब से पहली मार्च से यानी मार्च के महीने से बड़े लेवल पे गन्ने की बुआई का काम शुरू हो जाएगा। किसान अभी रुके हुए थे, एक तो टेम्परेचर की वजह से या मौसम में बारिश बता रखी थी कि बरसात आएगी फरवरी के लास्ट में, और बरसात कहीं-कहीं पे हुई भी है, ओले भी पड़े हैं। तो ये सही रहा कि किसानों ने बुआई नहीं करी, क्योंकि 2 साल पहले इसी प्रकार से फरवरी में किसानों ने बुआई करी और सभी किसानों का जर्मिनेशन बिगड़ गया, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हुई उस साल फरवरी के महीने में। किसान भाइयों, गन्ने के जर्मिनेशन में सबसे ज़्यादा रोल टेम्परेचर का रहता है। इसीलिए जब तक लगभग 30 डिग्री टेम्परेचर ना जाए हमें बुआई नहीं करनी चाहिए। सूखे खेत में तो कम से कम हमें बुआई नहीं करनी चाहिए। अगर हम सूखी बुआई कर रहे हैं यानी गन्ना बुआई के अगर हम तुरंत बाद पानी लगाते हैं तो टेम्परेचर सही होना चाहिए। अगर नमी ज़्यादा होगी तो जर्मिनेशन में फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि हम साथ के साथ पानी दे रहे हैं। तो जब भी आप बुआई करें अपने फ़ोन में अगले 10 दिन का मौसम देखने के बाद ही हमें बुआई करनी चाहिए। बरसात ना हो तो बहुत ही अच्छा रहता है किसान भाइयों। सूखे खेत में अगर हम बुआई करते हैं और बरसात ना हो, टेम्परेचर सही हो, तो स्वतः ही बहुत ज़्यादा जर्मिनेशन आता है। यानी जर्मिनेशन की समस्या सूखे खेत में बिल्कुल नहीं आती सूखी बुआई में, अगर बारिश ना हो और टेम्परेचर सही हो तो। अब अगला सवाल किसान के मन में ये आ रहा है कि किस वैरायटी की बुआई करें। किसान भाइयों, ये समय गन्ने की फसल के लिए बहुत खराब चल रहा है। 0238 वैरायटी में रोग आ गए, इसको किसान बो नहीं सकते। और जितनी वैरायटी किसानों को संस्थानों की तरफ से मिली है, उनमें इतना दम नहीं कि वे किसान को उत्पादन दे पाए। किसान आस करके हर साल नए नए बीज लगा रहे हैं पिछले 3-4 साल से, लेकिन सारे बीज फेल होते जा रहे हैं। अब भी 2 वैरायटियाँ पास हुई हैं, जैसे 16202 और 18231 और 19231। 2-3 वैरायटियाँ ये अब मिली पिछली फरवरी से और अब तक। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि भाई बहुत जल्दबाजी ना करो, थोड़ा-थोड़ा बीज ही इनका लगाओ, अपने ज़्यादा पैसे खर्च मत करो। अभी नहीं पता कि कौन सी गन्ना वैरायटी किसान के पास चलेगी और कौन सा अच्छा उत्पादन देगी। अब आती है बात कि अगर इनको ना लगाएं तो हम कौन सी वैरायटी की बुआई करें। किसान भाइयों, चीनी मिलें भी कह रही और पूरे उत्तर प्रदेश में जो वैरायटी सबसे ज़्यादा बोई जा रही वो है CO0118। इस वैरायटी में आपको बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता है और थोड़ी ही दवाई में आप इसको कामयाब कर लोगे। इसमें ऐसी समस्या नहीं आएगी कि भाई आप दवाई भी लगाते जा रहे हैं और फिर भी आपका खेत बिगड़ता ही जा रहा। खेत की गहरी जुताई करो, कूड़ी का खाद डालो और जैविक कंटेंट बढ़ाओ अपनी ज़मीन में। ज़मीन पे थोड़ा सा काम करो किसान भाइयों, रोग भी कम लगेंगे और आपकी फसल भी अच्छी होगी। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करो, और कूड़ी मिल जाती है तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं किसान भाइयों। अपने खेतों में कूड़ी का खाद डाल लो जितना डाल सकते हो, आपको बाजार से भी बहुत ज़्यादा कुछ भी खरीदने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। और कुछ किसान कहेंगे कि भाई मनोज भाई, इसमें भी रोग है। रोग तो हर वैरायटी में है किसान भाइयों, चाहे आप दुनिया की अब कोई भी वैरायटी बोले ना, सब में आपको हल्का फुल्का दवाई प्रबंधन करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे वो कुछ ठीक है जो वैरायटी, वो है 13235। बस ये 2 ही वैरायटी हैं। और किसान भाइयों, दुनिया जहान की जो पीछे पास हुई, किसी में भी इतना दम नहीं है कि किसान को अच्छा उत्पादन दे। उत्पादन केवल CO0118 ही दे सकती है फिलहाल की घड़ी में, तो यही है। 1-2 साल के अंदर आपको और भी बहुत सारी वैरायटियां मिलेंगी और जो पास हुई हैं वो भी सस्ती सस्ती आपको मिल जाएगी। किसान भाइयों, पूरे देश में गन्ना उत्पादन पिछले 2 साल से लगातार गिरता जा रहा है। इस साल लगभग 12 से 14% गन्ने का उत्पादन घटा है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो किसान भाइयों, पूरे देश में लगभग 77 चीनी मिलें अभी 15 तारीख तक, 15 फरवरी तक बंद हो चुकी हैं। किसान भाइयों, पिछले साल चीनी का जो उत्पादन है वो 319 लाख टन था और इस साल अनुमान लगाया जा रहा है कि केवल 270 लाख टन तक हम पहुंच पाएंगे। इथेनॉल में भी इस्तेमाल हो रहा, चीनी के रेट इससे बढ़ते जा रहे और इस साल तो निर्यात की भी अनुमति मिल गई चीनी के, इससे भी रेट पे फर्क पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है इसीलिए सरकार ने रेट नहीं बढ़ाए, ये तो पहले ही घटता जा रहा और इसी से ही रेट बढ़ जाएंगे। अगर खुद और रेट बढ़ा दिए तो बहुत ही ज्यादा महंगाई बाजार में फैल जाएगी, क्योंकि चीनी का सीधा प्रभाव जो है बाजार पे पड़ता है। लेकिन किसान भाइयों, मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो कारण है वो है एक अच्छी वैरायटी का समय पे ना मिलना। पिछले 10 साल से किसान लगभग हर क्षेत्र का किसान, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, 0238 की बुआई कर रहे थे। अगर समय पे किसानों को अच्छी अच्छी वैरायटियां मिलती तो पहली बात तो इसमें इतने रोग ना आते।
अब एकदम से जब इसमें रोग आया तो किसान वैरायटियों के पीछे भागे और वो वैरायटी किसान के पास सफल नहीं हो पाई। उनमें रिकवरी तो अच्छी, लेकिन उत्पादन देने की क्षमता नहीं है किसान को, इसलिए किसान पीछे हट के, अगर उत्पादन नहीं देगी कोई वैरायटी तो किसान मरेगा। यही कारण रहा सबसे बड़ा कि अब गन्ना उत्पादन गिरता जा रहा। अब ये नीति किस प्रकार से प्रभावित कर रही है गन्ने उत्पादन को, ये खराब नीति देखो। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सब को अलग अलग संस्थान बीज देते हैं। महाराष्ट्र के लिए कोई वैरायटी दे रहा, यूपी के लिए कोई वैरायटी बना रहा, हरियाणा के लिए कोई बना रहा, और एक राज्य में अगर कोई वैरायटी पास है तो दूसरा राज्य उसको बो नहीं सकता, जबकि वो वैरायटी अच्छी है, सब जगह बहुत अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, लेकिन राजनीति मान लो या गलत नीति मान लो, उसके कारण दूसरे राज्य के किसान उसे बो नहीं सकते। जैसे 86-032 महाराष्ट्र में पास है, आज भी किसान उसको अर्ली में वहां बुआई कर रहे हैं। वो वैरायटी 200 साल से किसानों को बहुत अच्छा उत्पादन दे रही। चीनी की मात्रा उसमें 11.5 से ऊपर ही ऊपर है किसान भाइयों, लेकिन आप उसको यहाँ नहीं लगा सकते। अभी 11-082 कुछ किसानों ने लगाई, बहुत तगड़ा उत्पादन दे रही, किसान भी उससे खुश है और चीनी मिले भी उसकी रिकवरी जो करवा रहे हैं तो 11.5 से ऊपर ही ऊपर आ रही, लेकिन उसको यहाँ पे बो नहीं सकते। VCF 517 की मेरे एक जानने वाले किसान ने रिकवरी करवाई, लगभग 13 के आसपास चीनी पड़ता उसमें आया, लेकिन उसको भी आप लगा नहीं सकते। तो जो वैरायटी अच्छी है, जिनको किसान लगाना चाहते हैं, उनको चीनी मिलें नहीं लगाने दे रही, संस्थान नहीं लगाने दे रहे, और जबरदस्ती उन पे भी वैरायटी थोपी जा रही कि नहीं यूपी के लिए ये पास है, इनको ही आपको लगाना पड़ेगा, और वे वैरायटी पकड़ नहीं कर पा रही किसान के पास। तो ये सबसे बड़ा कारण है गन्ना उत्पादन गिरने का। अगर किसानों को छूट दी जाती कि भाई आप 10.5+ कोई भी रिकवरी वाली वैरायटी बो सकते हैं, जिस गन्ने में अगर 10.5 तक चीनी आ गई या उससे ऊपर आ जाती है तो आप उसको लगा सकते हैं, चाहे वो कोई भी वैरायटी हो। तो ये जो समस्या आ रही उत्पादन गिरने की, ये बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा कारण ये है। और किसान इतने सजग भी हैं, इतने जागरूक भी हैं कि वो चाहते हैं कि भाई चीनी मिलेगी तो हमें पेमेंट करेंगी, इनका भी जो है घाटा ना हो जाए। ऐसी वैरायटी किसान ला रहे दूर दूर से जिसमें चीनी पड़ता ज्यादा हो। सबसे पहला ध्यान तो किसान यही रख रहा कि चीनी मिलों को नुकसान ना हो जाए, लेकिन ये देखो कैसी विडंबना है, ना संस्थान ना चीनी मिल किसान का ध्यान रख रही कि इनका उत्पादन भी तो नहीं गिरना चाहिए। आप इनको जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं 15-023 बो, जबकि उसको गादड़ बंदर सब खा रहे, गिरता भी इतना ज्यादा है और उत्पादन भी उतना अच्छा नहीं है जितना 0-238 का। जो 0-238 के बराबर उत्पादन दे रही किसान उनको ढूंढ ढूंढ के ला रहे, चीनी पड़ता भी देख रहे हैं, उनका खुद रिकवरी करवा करवा है, लेकिन कोई किसान की नहीं सोच रहा। ना तो रेट बढ़ रहा गन्ने का, ना ही किसान अपनी मर्जी से गन्ना लगा सकता। तो उसका ही परिणाम है कि उत्पादन गिरता जा रहा है ये, और ये गिरता ही रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है अगले 2-3 साल में और भी ज्यादा गन्ने का उत्पादन गिरेगा। आप क्या समझ रहे, क्या कारण है, किस वजह से गन्ना उत्पादन गिरता जा रहा? धन्यवाद।